हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू। आप देख रहे हैं प्रदीप साहू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी बेसिक जानकारी के बारे में। इसमें आज हम उनके स्वरों और स्वरों वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको हिंदी की बेसिक जानकारी पता हो जाए। तो आइए देखते हैं वो बेसिक जानकारी क्या क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं हमारा बेसिक जानकारी हिंदी का क्या है। तो हमारा पहला है क्वेश्चन क्या है इसमें। तो पहला क्या है, स्वरों की इसमें संख्या कितनी होती है। तो आइए देखते हैं इसमें स्वर कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जो हिंदी में स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, आ से लेकर औ तक। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं रहती तो आप हिंदी में कुछ भी नहीं कर सकते। यही हिंदी का बेसिक आधार है। आइए अगला देखते हैं। आयोग वाह स्वर कितने होते हैं। तो आयोग वाह स्वर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अन और आहा, ये दो होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आयोग वाह स्वर। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला क्या है हमारा, अगला है कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या है, 13 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आ से लेकर आहा तक के पूरे स्वर होते हैं। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो आइए अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है। अगर ज्ञ को छोड़ दिया जाए, ज्ञ को छोड़ दिया जाए, नहीं, ऋषि को छोड़ दिया जाए, जो हमारा ऋषि होता है इसको छोड़ दिया जाए, तब कितने कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी, तब हमारे स्वरों की संख्या कुल 12 हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अभी तक हमने यहाँ पर स्वरों के बारे में अध्ययन किया। आइए अब हम चलते हैं व्यंजन के बारे में अध्ययन। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका हिंदी बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार करके ज़रूर देखें, जिससे आपको बेसिक फार्मूला नॉलेज हो जाए और आप हिंदी में अच्छा कर पाएँ। तो आइए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं, का से लेकर माँ तक के हमारे ये जो हैं स्पर्शी व्यंजन होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या बनता है हमारा क्वेश्चन, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जो द्विगुण प्रदर्शित करने वाले जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से और कितने होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं, डा और ड़ा, ये हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो आइए जानते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा होते हैं। ये 4 होते हैं। कोई पूछे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा और ला, वा। तो आइए अगला देखते हैं। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए, जिससे कि आपको लॉस हो सकता है, आपको कुछ समझ में इस प्रकार नहीं आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को सही से देखते हैं पूरा, तो आपको हम दावा करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। अगला क्या है, उष्ण व्यंजनों की संख्या है। तो जो उष्ण व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं शा, 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 हा। तो कितने होते हैं, शा, सा, सा, हा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा। तो अगला क्या है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और ये क्या क्या होते हैं।
तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे 4 होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 52 होते हैं। पूरे वर्ण मिलाकर कितने हो जाते हैं? 52 होते हैं। और जो ककारा होता है उसमें कुल संख्या कितनी होती है? 36 होती है। और यहाँ पर वर्ण, स्वर, आयोग, यहाँ पर स्वरों की संख्या, आयोग वाह की कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, द्विगुण व्यंजनों की संख्या, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या, उस व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या को मिलाकर हमारे कितने हो जाते हैं? टोटल 52 हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है सीरीज। तो अगला क्या है आइए देखते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए जिससे आपको पूरा समझ में आ सके। तो आप यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर क्या है, कंठस्थ स्वर होते हैं। तो जो कंठस्थ स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हमारे जो कंठस्थ स्वर होते हैं वो छोटा आ और बड़ा आ होते हैं। ये हमारे 2 कंठस्थ स्वर होते हैं। आइए अगला देखते हैं, तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं। तो तालव्य स्वर किसे कहते हैं? जिस पर बोलने में तालव्य का प्रयोग अधिक होता है, तालव्य पर बल्ब लगता है, वही उसका प्रयोग होता है, उसे तालव्य स्वर कहते हैं। और कंठस्थ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें कंठ का प्रयोग होता है, जिसमें कंठ का यदि अधिक खिंचाव होता है जिस शब्द को बोलने में, तो वो कौन कौन से शब्द हैं? छोटा और बड़ा आ को बोलने में हमारे कंठ का अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंठस्थ स्वर। ये तालव्य स्वर क्या क्या है? ई और बड़ी ई, ये हमारे दोनों तालव्य स्वर होते हैं। छोटी ई और बड़ी ई को बोलने में हमारे ताल का प्रयोग होता है और उसका खिंचाव होता है, इसलिए इसे तालव्य स्वर कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओष्ठ स्वर क्या होते हैं। तो ओष्ठ स्वर जो होते हैं वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे दोनों ओष्ठ स्वर होते हैं। इसको बोलने में हमारे ओंठों का अधिक खिंचाव होता है, उसका प्रयोग होता है, इसलिए हम इसे ओष्ठ स्वर कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, मूर्धन्य स्वर किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें बोलने में सिर का यानी उस मुंह के अगले ऊपर ऊपर का हिस्से का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य स्वर। तो वो हमारे कौन से हैं? वो हमारा ऋषि है, जिसे बोलने में सिर का प्रयोग होता है, यानी कि मस्तिष्क पर भार लगता है, वहाँ का खिंचाव होता है। आइए अगला देखते हैं, कंठ और तालव्य स्वर किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको बोलने में कंठ का भी प्रयोग पड़े और तालव्य का प्रयोग पड़े, तलवे का प्रयोग पड़े, उसे कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ऐसे कौन कौन से वो स्वर हैं? तो वो हमारे हो जाते हैं ए ऐ, दोनों हो जाते हैं ए और ऐ। आइए अगला देखते हैं, कंठ ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं। तो कंठ ओष्ठ स्वर का भावार्थ क्या है? जिसमें कंठ का प्रयोग और ओंठों का प्रयोग पड़े, उसे कंठ ओष्ठ स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? ओ और औ, ये दोनों होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला हो जाता है हमारा हास्य स्वर किसे कहते हैं। तो हास्य स्वर किसे कहते हैं आइए देखते हैं। हास्य स्वर आ, ई, उ, री को हास्य स्वर कहा जाता है। और ये देखते हैं अगला, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को किसे कहते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ को दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया है और आ, ई, उ, री को हास्य स्वर की श्रेणी में रखा गया है। हास्य माने क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। हास्य माने क्या होता है? छोटा। और दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो आइए देखते हैं। आप वीडियो को स्किप मत करिए, जिससे कि आपको कुछ समझ में ना आए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो में कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हम बता दें कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए देखते हैं अगला क्या है, लुप्त स्वर किसे कहते हैं। तो लुप्त स्वर क्या कहता है?
ओम को लुप्त स्वर कहते हैं। ओम ऐसे भी बनाया जाता है और ओम एक ये होता है, तो ये ओम होते हैं। इसे लुप्त स्वर के श्रेणी में रखा गया है। आइए अगला देखते हैं। दीर्घ संधि और सजाती स्वर। ये दीर्घ संधि कौन है और सजाती स्वर कौन है? तो इसे आ, ई, उ को दीर्घ संधि और सजाती स्वर की श्रेणी में रखा गया है। आइए अगला देखते हैं। संयुक्त और विजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त और विजातीय स्वर कहा जाता है। तो स्टूडेंट हम बता दें आपको, अगर आपको हिंदी की विशेष जानकारी, किसी भी सब्जेक्ट की विशेष जानकारी के लिए, उसके अंग अंग की जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। अगर आपको संधि के बारे में जानकारी चाहिए, एकदम बेसिक जानकारी के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, व कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बेसिक जानकारी से लेकर हम ऊपर की जानकारी तक आपको ले जाएंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको जिस भी कैटेगरी की वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको 2 से तीसरे दिन तक में आपकी कमेंट की वीडियो हम ज़रूर ला देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा कंठ और व्यंजन किसे कहते हैं? तो का वर्ग के व्यंजन को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। तो ये का वर्ग में क्या क्या आते हैं? का, खा, गा, घा और अंगा आते हैं। तो अंगा को क्या कह देते हैं? इसमें का से लेकर घा तक तो ये पूरे को कंठ व्यंजन कहते हैं, लेकिन अंगा को अनुनासिक व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर का, खा, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, का, खा, गा और घा को कंठस्थ व्यंजन कहा जाता है, और यहाँ पर जो अंगा होता है, इसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें यहाँ पर इसका कंठ का अर्थ आप समझते होंगे, जिसमें कंठ का प्रयोग होता है, जिसको बोलने में कंठ का प्रयोग होता है, कंठ पर खिंचाव होता है, उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जो तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें तालव्य का प्रयोग पड़ता है, तालव्य पर खिंचाव पड़ता है, उसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं, चा वर्ग के श्रेणी के सभी अक्षर आते हैं। इसमें से 4 तो होते हैं तालव्य व्यंजन। इसमें कौन कौन से हैं? चा, छा, जा और झा होता है, ये हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। और यहाँ पर जो होता है इया होता है, ये हमारा अनुनासिक व्यंजन होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला क्या हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन में से, आइए अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें मस्तिष्क का प्रयोग भार उस पर अधिक महसूस होता है, उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ये इसमें टा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो टा वर्ग में क्या कहते हैं? टा, ठा, डा और ढा को यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, और यहाँ पर ये अड़ा को स्पर्शी व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। आइए देखते हैं, स्पर्शी या अनुनासिक व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। और जो स्पर्शी व्यंजन होता है, यहाँ पर विशेष जानकारी है, स्पर्शी जो व्यंजन होता है का से लेकर माँ तक होता है, विशेष जानकारी है, याद कर लीजिए इसे। जो स्पर्शी व्यंजन होता है, यहाँ पर देखिए, जो स्पर्शी व्यंजन होता है यहाँ का से लेकर के माँ तक होता है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या हो जाएगा हमारा? अगला क्या हो जाएगा? दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें दांतों का प्रयोग होता है। अगर आप ता वर्ग के शब्दों को पढ़ेंगे, ता वर्ग के लाइनों को पढ़ेंगे, तो आपके दांतों का प्रयोग होगा, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। तो ता, था, दा और धा ये हमारे दंत व्यंजन आते हैं। और यहाँ पर ना होता है,
ये हमारा अनुनासिक व्यंजन होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पा वर्ग के व्यंजनों को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर समझते हैं ओष्ठ व्यंजन क्या होता है। जिस वर्ग के सदस्यों को पढ़ने में, जिस वर्णों को पढ़ने में हमारे ओंठों का प्रयोग होता है, ओंठों का खिंचाव होता है, उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पा, फा और बा, भा, मा। माँ में भी आता है लेकिन हमें ये अनुनासिक व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं इसे। तो आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो अगला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। महाप्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, आघोष व्यंजन किसे कहते हैं और साघोष व्यंजन किसे कहते हैं। इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होता है, यहाँ पर आप देखते हैं आपको दिख रहा है हमने पूरा का कहारा लिखा हुआ है। देख सकते हैं पूरा का से लेकर माँ तक हमने लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें है हमारा पहला का और चा, टा, ता और पा है। ये जो है हमारे आघोष व्यंजन होते हैं। आइए देखते हैं इसमें थोड़ा यहाँ पर समझना होगा आपको, थोड़ा सतर्क हो जाइए। आइए देखते हैं का, यहाँ पर आघोष व्यंजन को हम देखते हैं। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा, ये जितने भी हैं ये हमारे आघोष व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इसे आघोष व्यंजन कहते हैं। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए का, चा, टा, पा, फा, ये हो गए। कितने हो गए? 4 5 ये हो गए और 5 ये 10। तो आघोष व्यंजन कितने होते हैं? यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो ये हमारे 10 होते हैं। इसी प्रकार आप हिंदी को इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए आप हम बता दें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं अगला क्या हो जाएगा। तो अगला क्या है, खा और चा, ठा, ता, फा, जो ये हैं इसमें हमारे ये भी 5 हैं। 5 5 और पूरे हो जाते हैं 10। तो हमारे आघोष व्यंजन कितने होते हैं? पूरे 10 हो जाते हैं। आप इन अक्षरों को समझ लीजिए कौन कौन से हैं। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा, ये हमारे आघोष व्यंजन आते हैं। आइए अगला देखते हैं और समझते हैं। तो आघोष आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं ये व्यंजन कितने प्रकार के, आघोष और साघोष व्यंजन। तो साघोष कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं साघोष कौन कौन से हैं। तो साघोष हमारा है गा से चालू होता है। गा, जा, डा, दा और बा, इतने हो जाते हैं। ये भी 5 हैं। और घा, झा, डा, धा, मा। और देखते हैं ये भी 5 हैं। अगला देखते हैं अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये हमारे कुल हो जाते हैं 15। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वो हमारे 15 होती है। सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो एकदम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बेसिक जानकारी भी दे रहा है, आप कंपटीशन लेवल का कुछ क्वेश्चन भी दे रहा है। अगर आप यहीं से क्वेश्चन और अगर बना सकते हैं आप, अगर आपको थोड़ा भी दिमाग है, अगर आप थोड़ा भी इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप अपने से इसमें से क्वेश्चन निकाल सकते, बना सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से साघोष व्यंजन कितने हैं? 15 होते हैं हमारे। तो कौन कौन से फिर से एक बार समझ लीजिए।
ऐसे आप लिखना है, आपको दिमाग में बस ऐसे लिखना है। इसकी कोई वैसे ट्रिक वुक नहीं है जो हम आपको बता दें, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना होगा। आप सिंपल का कहारा लिख दीजिए, का खा गा घा अंगा और चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा आड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा माँ। इतने माँ तक लिखना है और इसी में से आपको कॉन्सेप्ट निकालना है। तो इसको का को जो का वर्ण है इसको पहली लाइन दे दीजिए जैसे हमने बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अभी आप ले सकते हैं। रुक जाइए, अभी हम देख रहे हैं, सफ़ा करके दे रहे हैं। ये 2 हो जाएगी, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। आप इसमें से कंसेप्ट निकाल लीजिए। पहली और दूसरी लाइन होती है जो वो होता है आघोष व्यंजन, और तीसरी चौथी और पांचवी जो लाइन होती है वो हमारे साघोष व्यंजन होते हैं। यही इसकी ट्रिक है, यही इसका याद करने का तरीका है और इसमें कोई ट्रिक विशेष नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्या हो जाएगा। इसको याद क्या करना है, गा घा अंगा और जा झा इया और डा ढा अड़ा दा धा ना और बा भा मा। इतने होते हैं, ये हमारे साघोष व्यंजन होते हैं। तो साघोष व्यंजन कितने होते हैं, ये हमारे 15 हो जाते हैं और आघोष व्यंजन होते हैं हमारे ये 10 हो जाते हैं। तो आपको ट्रिक क्या है, पहली और दूसरी जो लाइन है ये हमारा आघोष व्यंजन है और तीसरी चौथी पांचवी जो लाइन है ये हमारे साघोष व्यंजन होते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या बनता है, अगला क्या कंसेप्ट बनता है। अगला हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं तो ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी के लिए बने रहें। तो अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है। जो महाप्राण होता है, पहले अल्प प्राण के बारे में हम बात करते हैं। तो अल्प प्राण कितने होते हैं, तो अल्प प्राण के बारे में चर्चा करते हैं। तो रुक जाइए थोड़ा। तो अल्प प्राण हमारे कितने होते हैं, तो अल्प प्राण की संख्या आप देख सकते हैं कौन कौन से, पहले देख लीजिए अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण का, चा, टा, ता और पा, और पहली लाइन के यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, पहली लाइन के सदस्य और तीसरी लाइन के सदस्य और यहाँ पर पांचवी लाइन के सदस्य, ये हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। ये हमारे का क्या कहलाते हैं, तीनों अल्प प्राण कहलाते हैं। ये हमारे अल्प प्राण है। तो इनकी संख्या अगर पूछे, ये तो कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। जो अल्प प्राण होता है इसकी संख्या कुल 15 होती है, जैसे कि साघोष व्यंजनों में, लेकिन इनमें अंतर होता है, बस संख्या का मिलान होता है। और ये देखते हैं तो आपको कंसेप्ट क्या है, पहली लाइन का वर्ग का पहली लाइन और क्या है, गा वर्ग की लाइन और अंगा वर्ग की लाइन को हम अल्प प्राण कहते हैं। तो आप ये देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो का, चा, टा, पा और ता और पा आता है, ये हो गए। और आ जाता है हमारा तीसरी लाइन पे गा, जा, डा, धा, बा। आइए अगला देखते हैं हमारी पांचवी लाइन के साथ है अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। तो ये हमारे 15 कंप्लीट हो जाते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 15 को, इसका किसी भी एग्जाम हो वहाँ पर पूछता है तो उसमें पूछ लेता है अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको दे देता है। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अगला देखते हैं हमारे जो है महाप्राण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं महाप्राण के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए महाप्राण कौन कौन से हैं। जो दूसरी लाइन है यहाँ पर खा, छा, ठा, था, फा, और जो चौथी लाइन है घा, झा, डा, धा, ना, यानी कि जो अल्प प्राण से बचे हुए जितने आते हैं उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो आपको अभी कोई पूछे तो महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो महाप्राण की संख्या होती है हमारे
10 और 14 होती है। हमारे जो महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब होता होगा, आपने तो यहाँ पर 10 ही दिख रहा है सर। तो आपको बता दें, इसके अलावा भी होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी बताएंगे। तो आपको याद कर लेना कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो इसको फिर से एक बार कंसेप्ट इसका क्लियर करते हैं। दूसरी लाइन, इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? तो देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। खा, छ, ठ, था, फा। और आ जाएंगे इसमें घ, झ, ड, धा और भा। ये आ जाएंगे। तो हमारा दूसरी लाइन कंसेप्ट क्लियर करिए। दूसरी लाइन और चौथी लाइन के सदस्यों को महाप्राण कहा जाता है। इसके अलावा ये हमारे 10 पूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा 4 कहाँ से होते हैं? 4 कौन कौन से होते हैं? तो 4 हमारे हो जाते हैं सा, 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 हा। तो ये भी हमारे महाप्राण की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। जो ये होते हैं ये भी हमारे महाप्राण की संख्या में रखा गया है। तो ये हमारे कुल कितने हैं? 4 हैं। तो 4 है, 4 10 4 14 हमारे महाप्राण पूर्ण हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से सब कुछ आ जाता है। देख ले आप इसको 2 बार, आपको वीडियो एक बार में न समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए वीडियो को। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी के लिए हिंदी की कोई भी जानकारी, किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी और उसकी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसके लिए वीडियो आपको 1 से 2 दिन में ज़रूर बना कर दे देंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उन्हें भी इस प्रकार का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।